इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे लेते तो सब हैं लेकिन समझता कोई भी नहीं। बेटे की शादी करनी हो, बेटी की शादी करनी हो या खुद का घर लेना हो, मिडिल क्लास के पास हर सवाल का एक ही जवाब है, मेरे पे तो पॉलिसी है ना। इतनी सारी पॉलिसी लेके कहीं आप खुद ही गरीब तो नहीं हो रहे? आपने इतनी सारी पॉलिसी ली हुई है फिर भी आपकी लाइफ में कोई चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? हर आदमी का कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार इंश्योरेंस एजेंट होता है जिसके भरोसे पे वो इंश्योरेंस ले लेता है। वो पॉलिसी ले तो लेता है लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आता। कोई अगर आपको 1 घंटा बैठ के पॉलिसी समझा रहा है तो फायदा होगा किसका? आपका या एजेंट का? इंडिया में अभी भी 80% से ज़्यादा परिवार एक एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी से दूर हैं, गरीबी रेखा से नीचे जाने के लिए, क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको मरने के फायदे बता रहा है और एक पॉलिसी आपको चिपका के चला जाता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका, आपका या उसका? अब बात करते हैं हमें क्या सही करना चाहिए। कभी भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करो। इंश्योरेंस का मतलब प्रोटेक्शन होता है और इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा बढ़ना होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जिंदगी में 2 ही इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे अच्छा इंश्योरेंस जो होता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस में आता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बचाओ। किससे बचाओ? कल को कोई दुर्घटना घट जाए उसका बहुत बड़ा असर हम पे ना आए। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाती है तो उसके कवर के लिए हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। कार अच्छी भली चल रही है लेकिन कभी उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कवर हमें मिले। कल को अगर कार चोरी हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस करा लिए तो हमें क्लेम मिल जाता है। ये तो गाड़ी का हो गया। लाइफ में आपके साथ क्या गलत हो सकता है? जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो मैं कितना ही पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन कभी मैं कमा ही नहीं पाया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मुझे बीमारी हो गई तो, और मैं मर ही गया तो फिर पीछे से मेरी फैमिली का क्या होगा? इस जोखिम से बचने के लिए ये दोनों इंश्योरेंस कराए जाते हैं। सबसे पहला इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस। अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे हॉस्पिटल के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए होगा तो मेडिक्लेम से आएगा। वो हर व्यक्ति को कराना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, सबके लिए मेडिक्लेम जरूरी है। अगर मेरा कभी एक्सीडेंट हो जाए और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े तो मुझे वहाँ कोई पैसा नहीं देना, वो सब मेडिक्लेम में आ जाता है। मुझे कोई बीमारी हो जाती है और मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोल देता है तो आजकल के इंश्योरेंस घर बैठे भी आपको पैसा देते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस के बाद सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबके लिए बहुत जरूरी है, या वो नौकरी कर रहे हो या वो अपना बिजनेस कर रहे हो। जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं मर गया तो उसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? इस बात की गारंटी के लिए टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान उसके लिए बहुत जरूरी है। आप पे कोई डिपेंडेंसी है तो आपके लिए टर्म प्लान बहुत जरूरी है। अगर किसी की एज 10, 11, 12 साल है तो उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एज से समझते हैं। अगर आपकी एज 10, 11, 12 साल है तो आप पे कोई डिपेंड नहीं है, आप खुद किसी और पे डिपेंड है, तो आपके लिए तो टर्म प्लान है नहीं। टर्म प्लान होता ही उसके लिए है जिसपे उसकी फैमिली डिपेंड हो। अगर आपने टर्म प्लान नहीं लिया तो आपके पीछे जो फैमिली है जो आप पे डिपेंड है उसका घर कैसे चलेगा, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों की शादी कैसे होगी, आपके बुजुर्ग माता पिता कैसे रहेंगे, उनकी दवाइयों का खर्चा। दूसरा, उन लोगों को लेना बहुत जरूरी है जिन्होंने होम लोन ले रखा हो या अगर कोई बड़ा लोन ले रखा हो। अगर आप चले गए तो उसे लोन को कौन चुकाएगा? क्योंकि आप तो चले गए, आपके जाने के बाद आपका लोन कौन चुकाएगा? आपकी फैमिली। बैंक वाले तो आपके घर के चक्कर काटने लगेंगे। और टर्म प्लान लेना कितना चाहिए? जितना ज्यादा आप खींच के ले सकते हैं टर्म प्लान, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। टर्म प्लान इतना लो जिससे आपकी फैमिली को 10-20 साल तक कभी कोई दिक्कत ना आए। वैसे इंश्योरेंस कंपनी आपके एनुअल इनकम के 20 से 25% बढ़ा के ही आपको टर्म प्लान देती है। इसमें ऐसा नहीं होता अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो आपको 2 करोड़ का कवर मिलेगा। ये सैलरी पे भी डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। अगर आपने अभी 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया हुआ है और आपकी सैलरी आगे चल के बढ़ जाती है या बिजनेस बढ़ जाता है
तो आप इसे आगे चल के बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपको लगेगा 50 लाख रुपए बहुत है, 1 करोड़ रुपए बहुत है, लेकिन ये 20 साल 50 साल बाद आपको लगेगा ये तो बहुत कम है। जब आपको अपने बच्चों की शादी करनी पड़ेगी, बच्चों की हायर एजुकेशन में काम आएगा ये पैसा, तब आपको लगेगा ये तो बहुत कम है। टर्म प्लान अगर आपकी एज कम है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा, वो आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम भी उसका बहुत कम आएगा। आजकल इसमें डेथ प्रोटेक्शन भी आ गई है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं।